नहीं होगा जेई मेंस, नहीं होगा बिटसैट, नहीं होगा जेई एडवांस्ड, तुमसे नहीं, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ से। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सारा कंफ्यूजन जो अभी तक तुम्हें रहा है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे, एक तो तुमने दिया, बोर्ड्स तुमने दिए, बट आगे अभी कई एग्जाम्स बचे हैं। इस वीडियो में क्लियर करेंगे वो सारा कंफ्यूजन और तुमको बताएंगे कि आगे आने वाले डेज में कौन से एग्जाम के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं कि तुम अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो, मेजरली 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली, जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं है और जिनके एग्जाम्स बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे। दूसरी, जिनकी प्रिपरेशन डिसेंट इनफ है एंड एग्जाम्स में भी उनके ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं कि उनको एवरेज एनआईटी या ठीक ठाक कॉलेज मिल सके। एंड तीसरी, जो नेक्स्ट लेवल फोड़ू लोग हैं, उनको पता है क्या करना है, उनको पूरा थॉट प्रोसेस क्लियर है उनके दिमाग में। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं है एंड जिनको फिर भी मन है कि एटलीस्ट एक डिसेंट इनफ कॉलेज उनको मिल जाए। अगर तुम सिर्फ जेईई मेंस सेकंड फोकस्ड हो तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जितने 2025 के जनवरी टर्म के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करो एक बार, देखो किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे सारा डेटा पड़ा है। ट्रस्टेड रिसोर्सेज हो गए जैसे मैथमो, आइडियलिटी, इन सब की प्लेलिस्ट फॉलो करो, इनको देखो, बहुत ट्रस्टेड रिसोर्सेज है, ये सब डिटेल में बताते हैं कि कहाँ से क्या टॉपिक करना है। सेकेंड थिंग तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें पुराने जो चैप्टर्स तुम्हारे वीक हैं उनका एक बेसिक ओवरव्यू लो कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक के एटलीस्ट 20 से 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या 20 से 30 फंडामेंटल क्वेश्चंस कर लो कि तुम्हें उसकी क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये टॉपिक में ऐसा है, अगर इससे क्वेश्चन है तो मैं ऐसे +4 मार्क्स ले सकता हूँ। ट्रस्ट में अगर तुमने इतना भी कर लिया तो तुम्हारे बड़े आराम से 150 to 160 मार्क्स आ जाएंगे। एंड वो 150 to 160 मार्क्स शायद तुम्हें अभी तुम्हारे मनपसंद एनआईटी या ट्रिपल आईटी में ना पहुंचा पाए, बट तुम्हें उससे इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, क्या पता तुम एडवांस फोड़ दो, क्या पता आगे आने वाले एग्जाम्स फोड़ दो। अब बात करते हैं उनकी जिनका जेई फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा गया है, विच इज़ 95 परसेंटाइल एंड अबव। तो ये लोग को दो चीज़ करनी चाहिए, या कि सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए विच इज़ 99 प्लस और एनआईटीज़ के सीएस ब्रांच को टारगेट करना चाहिए, या फिर जेई एडवांस को टारगेट करना चाहिए। व्हाट इज़ माय रिकमेंडेशन इज़, आप जेई एडवांस को बहुत ज़्यादा फोकस करो, अभी से जेई एडवांस के टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो एंड जस्ट give the other state exams and other competitive exams just for the sake of giving। आपके जेई एडवांस में आईआईटीज में अच्छा ब्रांच लाने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है। तो अब और कोई वीडियो मत देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द एंड टू योर कन्फ्यूजन। आपको बस यही करना है, जेई एडवांस पे फोकस करना है, उस पर क्वेश्चंस लगाने हैं जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है, और फिर बस मेंस के 10-15 दिन पहले, या समझो हाँ वही अभी 10-15 दिन पहले ही जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लो, या अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो वो प्रैक्टिस कर लो, दैट इज़ इनफ, और फिर आप जेई एडवांस भी फोड़ दो। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी जो कि है फोड़ू लोग। अब फोड़ू लोग को क्या करना चाहिए ये शायद मैं ना बताऊँ तो बेहतर है। इट्स जस्ट दैट कि वो लोग जो करते आ रहे हैं उसी को करते रहें। एडवांस फोकस्ड है तो एडवांस फोकस्ड ही रहें। कहीं ना कहीं ये कि और एग्ज़ाम्स को भी एक्सप्लोर करें, देखें कि मतलब कहीं ना कहीं वो उनको ये करना है कि अपने अचीवमेंट्स में और भी एग्ज़ाम्स को ऐड अप कर देना, बट मेन फोकस उनका एडवांस पे ही रहना चाहिए। एडवांस फोकस लाइक अगर आपकी जैम में 99.5 प्लस परसेंटाइल्स आ गए हैं तो मे बी यू फॉल इन दिस कैटेगरी, और ऑल्सो लाइक यू कैन 99 प्लस इट्स अ गुड स्कोर टू फॉल इन दिस कैटेगरी। तो आपको बस फुल फ्लेजेड एडवांस फोकस ही करना है। सेकेंड अटैम्प्ट जैसा भी जाए उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एडवांस के सारे कंसेप्ट्स, एडवांस के किस टाइप के क्वेश्चंस, सबको प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज खुद बैठ के टाइम बेस्ड सॉल्व करना है, एंड फिर आई गेस यू आर गुड टू गो। तो आपको लग रहा होगा कि आप हमारी बात क्यों सुने, जाहिर सी बात है। तो श्रेयांश मैं ही बताऊँ? नहीं, मैं बता देता हूँ। हम लोग एक्चुअली इसी फेज से गए हुए हैं, हम तीनों लाइक 2-3 साल इसी फेज से गए हुए हैं। जो गलतियाँ हमने करी वही चाहते हैं कि आप लोग ना करो, एक बेटर वर्जन बन के निकलो। बस यही, अगर मैं अपनी जगह होता, लेकिन अगर मैं आपकी एज में होता तो मैं भी ऐसे चाहता कि कोई आके मुझे बता सके, क्योंकि उस एज में यार एक वो लोनली फील होता है कि यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, किस डायरेक्शन में जाऊँ, कौन से एग्जाम के लिए प्रेप करूँ, कुछ समझ नहीं आता है कई बार।
जिनके टीचर्स और मेंटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि कुछ समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। मेरी वही प्रॉब्लम थी, हम तीनों की वही प्रॉब्लम थी, तो आई गेस आप लोगों की भी वही प्रॉब्लम है, तो वही क्लियर करने के लिए हम चाहते हैं कि बस आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाए। तो जब भी आपको किसी से बात करने की ज़रूरत पड़े या कोई भी डाउट्स या कुछ भी कि पढ़ाई नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन करो। आपको रिप्लाई एज़ैप मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। आपको वो बाकी ग्रुप्स के तरह डेड ग्रुप नहीं रहेगा, ओपन कन्वर्सेशंस रहेंगे, एक दूसरे से बात कर पाओगे, बाकी जो एस्पिरेंट से कनेक्ट कर पाओगे, और हम आपको हमारी तरफ से जो हमारे टाइम के हम कोटा वोटा से हम पढ़े हुए हैं उसके रिसोर्सेज भी हम शेयर कर देंगे, जुड़े रहें। जिस कॉलेज के बारे में भी आपको जानना है, हर कॉलेज के कनेक्शन है हमारे पास, जैसे भी नीड होगी हम आपको उस बंदे से कनेक्ट करवा पाएंगे, चाहे वो न्यू बिजी कॉलेज है क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ओल्ड स्कूल कॉलेज हो, जिस भी कॉलेज के आपको रिक्वायरमेंट है उससे हम आपको कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। Pedal to the metal. 1 + 99, bitch, I never settle. Yo, we get high